वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मसीमस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, डिफरेंशियल जियोमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस से यूनिट थर्ड जो है उसको अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आज अपन यूनिट थर्ड से एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने यूनिट थर्ड की क्लासों को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप यूनिट थर्ड की सभी क्लासों को एक बार ज़रूर देखिए, ताकि अगर कोई सीधी टर्म्स यहाँ पे काम में ली जाती है तो आपको समझ आ सके, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को वेल डिफाइन करके बताया गया है और सीक्वेंस वाइज जो है क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस यूनिट के अंदर ये सिस्टम है कि अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इस वाले क्वेश्चन को करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा बिलोंग करता है इस क्वेश्चन में, यानी कि 30 से 35% क्वेश्चन जो है वो पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ और कहता है सवाल कि फाइंड द प्रिंसिपल रेडियस एट द ओरिजिन ऑफ द सरफेस 2z इक्वल टू 5x² प्लस 4xy प्लस 2y²। यानी कि आपको प्रिंसिपल रेडियस जो है वो मूल बिंदु के ऊपर किसी सरफेस 2z इक्वल टू 5x² प्लस 4xy प्लस 2y² पर बतानी है प्रिंसिपल रेडियस। साथ ही आपको बताना है रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ दिस सेक्शन x इक्वल टू वाई, यानी कि जब x जो है y के बराबर होगा उस कंडीशंस में आपको रेडियस ऑफ कार्वेचर जो है वो भी बतानी है। यानी कि एक ही क्वेश्चंस में आपको दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सॉल्यूशन में कहता है कि क्या हमें गिवन है हमें 2z इक्वल टू 5x² प्लस 4xy प्लस 2y²। देन द इक्वेशन ऑफ सरफेस कैन बी रिटर्न एस, यानी कि ये जो इक्वेशन है हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? z इक्वल टू 1/2 5x² प्लस 4xy प्लस 2y²। ओके, तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन को जो है हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दो था इस दो को हम अपॉन में ले आए। आ गया समझ? सिंपल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है z इक्वल टू हाफ ऑफ 5x² प्लस 4xy प्लस 2y², इसका हम एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें p की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे p इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब आप x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये बचेगा। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5x प्लस 2y। ओके, यहाँ सर ये जो 1/2 है ये क्या करेगा, यहाँ से जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसको काट देगा और काटने के बाद हमारे पास सिर्फ 5x प्लस 2y बचेगा। सिंपल था। ओके, उसके बाद हम ये जो हमारी इक्वेशन है इसका y के रेस्पेक्ट में एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिलेगी। q इक्वल टू होता है डेल z अपॉन डेल y, और यहाँ से हमें वैल्यू जो है वो मिलेगी 2x प्लस 2y, या आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक ही बात है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। सिंपल था। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमें मिली है p की जो वैल्यू हमें मिली है इसका, या फिर ये जो z है इसका दो बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। दो बार क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें r की वैल्यू मिलेगी डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x²। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5x, यानी कि 5x तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5 मिलेगा। उसी प्रकार t जो है, t की जो वैल्यू वो क्या होगी, y के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ये x² नहीं, यहाँ पर ये y² होगा। ये वाला जो फंक्शन यहाँ पे आपको डेल x दिख रहा है, यहाँ पर ये y² होगा। तो ये जो y² की वैल्यू, यानी कि इसकी हम y के रेस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो p, q, r और t की वैल्यू जो है हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकालनी होती है। s की वैल्यू है जो वो कैसे निकालेंगे, s की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो फंक्शन हमें गिवन है, सरफेस हमें गिवन है, इसका x और y दोनों के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें s की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो वो क्या आएगी, 2। यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 2।
ठीक है, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएशन करना था, पी क्यू आर एस और टी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है रेडियस निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट के बारे में बोला गया है। ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु जिसे अपन कहते हैं। तो P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0, ठीक है। R की वैल्यू हमें 5 मिली है, S की वैल्यू 2 मिली है और T की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिली है जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया उस कंडीशंस में। अब हम यहाँ पर H की वैल्यू निकालेंगे। तो H की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, EG माइनस F स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ से हमें अब E, G और F की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो E की वैल्यू क्या होती है, E इक्वल टू होता है 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखेंगे कि P की जो वैल्यू हो तो हमारे पास 0 है ओरिजिन पॉइंट पर, तो E की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि P और Q, F की वैल्यू निकालने का मतलब है P और Q। P की वैल्यू 0 है ऑलरेडी, Q की वैल्यू भी 0 है, तो F की वैल्यू 0 मिलेगी। फिर हम निकालेंगे G की वैल्यू, G इक्वल टू होता है 1 प्लस क्यू स्क्वायर। Q की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर G की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, H की वैल्यू निकाल सकते हैं। H की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H स्क्वायर इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर। E की वैल्यू 1 मिली, G की वैल्यू भी 1 मिली, लेकिन F की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रखेंगे सभी की। तो E की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, G की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, माइनस F की वैल्यू 0, तो 1/1 इंटू यानी 1। H स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई यहाँ पे। ओके, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। अब आपको एक चीज़ पता है, हमने प्रिंसिपल रेडियस जो है उसके बारे में पढ़ा है। तो प्रिंसिपल रेडियस का जो फार्मूला है वो क्या होता है, देखना ज़रा। प्रिंसिपल रेडियस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है ये वाला, एच स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रो इंटू ई एन प्लस एल जी माइनस 2FH प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। आ गया ध्यान में। हमने इसको वेल डिफाइन भी किया है कि इसकी वैल्यू किस तरीके से हमें प्रिंसिपल रेडियस जो है इसको हमने वेल डिफाइन करके और ये वाला फार्मूला जो है वो पुटअप किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वेल डिफाइन करवाया जाता है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना और इसको रट लेना है कि भाई रेडियस जो है, प्रिंसिपल रेडियस जो वो इस फार्मूले से निकाली जाती है। तो हमारे पास लगभग ई एफ और जी की वैल्यू आ चुकी है, पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो पड़ेगी एल एम और एन की वैल्यू। एल एम और एन की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, साथ में हमें रो की वैल्यू जो है वो भी निकालनी पड़ेगी। तो निकालते हैं सभी वैल्यूज़ को। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एल की वैल्यू है वो होती है माइनस आर अपॉन एच, एम की वैल्यू होती है एस अपॉन एच और एन की वैल्यू होती है टी अपॉन एच। एल एम और एन, इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम यहाँ पर m की वैल्यू अगर निकालें तो m की वैल्यू में हमें मिल रहा है s अपॉन एच, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, s की वैल्यू क्या है 2, है ना। तो s की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। h की वैल्यू हमने निकाली 1, ये तो h स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिली 2। उसी प्रकार n की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास 2 है, h की वैल्यू 1 है, तो ये भी हमारे पास 2 आ जाएगी। ओके, कोई शक। इस तरीके से हमें L की वैल्यू भी निकालनी, तो L की वैल्यू माइनस आर अपॉन एच, आर की वैल्यू हमने निकाली, वहाँ से हमने h निकाला। ओके, इन सभी ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, इन सभी वैल्यूज़ को हमें इस वाले फार्मूले में पुटअप करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको थोड़ा सा अगर अपन सोल्व करें, इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सोल्व करें तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको, है ना। और इस तरीके से जब मिलेगी तो वहाँ पर हमने ई एन एल जी एफ और एच, ई एन एल जी और एफ एच, ये दिख रहा है आपको, ई एन एल जी और एफ एच, इनकी वैल्यू जो है यहाँ पर हम इसमें रखेंगे इक्वेशन के अंदर, और रखने के बाद हमारे पास सिंपल सी ये वाली इक्वेशन जो हमें मिल जाएगी। ओके, यहाँ से हम आर टी और एस स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इनमें ये जो फंक्शन हमें गिवन है, ये जो वैल्यूज हमें मिली है, इनका वैल्यूज यहाँ पर अपन पुटअप करेंगे। जैसे 1 प्लस पी स्क्वायर है तो 1 प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। उसके बाद में टी एच डी सच रहेगा प्लस 1 प्लस क्यू स्क्वायर,
1 प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आई है, तो यहाँ पर इसको हमने रख दिया। फिर आर की वैल्यू 5 है, माइनस 2, पी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू 0, एस की वैल्यू जो भी है कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये फंक्शन 0 हो जाएगा। एच और पी, एच की वैल्यू 1 है और रो हमने यहाँ पर रखा और एच की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसमें हमने ऊपर हमने जो वैल्यूज निकाली हैं इन सभी वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में पुटअप करना है। ठीक है, और पुटअप करने के बाद में सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा। ठीक है, आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल इक्वेशन जो है यहाँ पर मिल चुकी है हमें, यानी कि एक द्विघात समीकरण मिल चुकी है। तो द्विघात समीकरण का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स करने पर हमें यहाँ पर रो की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 2/6। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके का फंक्शन। ठीक है, जो हमारा 2 डायमेंशनल फैक्टर आया था उससे हमने रो की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि हम द्विघात समीकरण को जब सोल्व करते हैं तो हमें 2 वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो पहली वैल्यूज़ 1 होगी, दूसरी वैल्यू 1/6 होगी। अभी हुई कैसे है उस चीज़ को एक बार देख लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये मिल रहा है, यानी कि आपको मिल रहा है 7 प्लस माइनस 5/12। तो आप एक बार देखेंगे 7 और 5 12 होता है, जब आप प्लस करेंगे तो 12/12 यानी कि 1। ठीक है, 12/12 का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर ये जो आप 1 दिख रहे हो ये वाला जो 1 है ये कैसे हुआ, प्लस करने पर हुआ। ठीक है, तो 7 माइनस 5 यानी कि 7 माइनस 5/12 यानी कि 2/12 होगा। 2/12 का मतलब 1/6। ठीक है, तो ये जो 1/6 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 1/6 कुछ इस तरीके से आया है। ओके, तो हमें 2 डायमेंशनल इक्वेशन जो है वहाँ से हमें रो की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर मिल चुकी हैं, यानी कि प्रिंसिपल रेडियस जो है वो हमें यहाँ पर ये वाली मिलेगी। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल कार्वेचर की तरफ, सॉरी रेडियस ऑफ कार्वेचर की तरफ। ठीक है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई थी। ओके, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे रेडियस ऑफ कार्वेचर। हमें क्या गिवन है, द गिवन पॉइंट इज ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ द गिवन सेक्शन x इक्वल टू वाई। यहाँ पर हमें क्या गिवन था, x इक्वल टू वाई था। इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द गिवन सरफेस z इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है जब z हमें गिवन ही नहीं है तो z इक्वल टू 0 होगा। इसको हमने नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप देखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बनेगी, x/1 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/0, यानी कि हमें यहाँ से वैल्यूज मिल सकती हैं। यहाँ से हम L, M और N की वैल्यू निकालेंगे, L, M और N की वैल्यू। तो L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a/√ऑफ a1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a1 नहीं, यहाँ पर a स्क्वायर ही करना आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट निकालते हैं। m की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं और n की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, L, M और N इस तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। सभी की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यूज़ को रखेंगे और हमारे पास L की वैल्यू आएगी -1/√2, M की वैल्यू आएगी 1/√2 और N की वैल्यू आएगी 0, क्योंकि C की वैल्यू क्या है, 0। सो सिंस यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमें एक फंक्शन जो है यहाँ पर पता है, वो क्या है, कोस थीटा अपॉन रो इज इक्वल टू RL1 स्क्वायर प्लस 2SLM प्लस TM1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन में हम ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं L, M और N की प्लस P, Q की वैल्यू यहाँ पर हम इसमें रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, तो आप देख पाएंगे कि कोस 0 की जो वैल्यू होती है, कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1 प्यारे साथियों। तो हमने यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 लिया तो कोस 0 की वैल्यू 1 मिलेगी, तो यहाँ से हमने इसको 1 रखा, रो को एज एज रखा और इस फंक्शन को एक बार यहीं पर ऐसे का ऐसे रखते हैं। और नेक्स्ट जो टर्म्स हमारी यहाँ पर आई इसमें हमने इन सभी फंक्शंस की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको यहाँ पर रख दिया है।
पी की वैल्यू 0 थी, क्यू की वैल्यू 0 थी। बाकी ये जो जितने भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल रही हैं एल, एम और एन की, यहाँ से हमने इनको इस वाले फंक्शन में रखा और हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई है। सिंपल था। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करना है और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का फंक्शन आएगा, वहाँ से इसको और सोल्व करेंगे तो ये वाला फंक्शन मिलेगा। और ये वाला फंक्शन का मतलब क्या है, यानी कि ये 1/रो की वैल्यू है, जबकि हमें चाहिए रो। तो जब रो हमें चाहिए तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करने पर हमें 2/11 यानी कि 2/11 जो है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी स्टेप, कोई भी टर्म्स आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट विद टाइमिंग कर देना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।